बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस दुआ के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करूंगी कि अल्लाह हर औलाद को उसके माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और सभी रिश्तों में खूब मोहब्बत अता करे, आमीन। आज मैं आपको 1400 साल पुरानी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो एक सच्ची कहानी है, सच्चा वाक़या है, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, यकीन माने। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं ये वीडियो ना 14 फ़रवरी को रिकॉर्ड करवा रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जिन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर, वैसे तो मैं सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर जिन नौजवानों तक मैं ये मैसेज, ये पैगाम, ये कहानी पहुँचाना चाहती हूँ, वो शायद 14 फ़रवरी को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका उस दिन एक काम होता है गिफ्ट का लेना और देना। किसी से गिफ्ट ले रहे होंगे तो किसी को गिफ्ट दे रहे होंगे। तो जो मेरे नौजवान मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ ये उन नौजवानों तक पहुंचाने का आप ज़रिया बनिए। आप खुद सुनकर उन तक ज़रूर पहुंचाएं और अपनी नस्लों की तरबियत के लिए ये बहुत प्यारा वाक़या है। आप सुनकर अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। वाक़या बहुत प्यारा है और वाक़या है हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सहाबी रसूल। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इन्होंने मदाइन शहर फ़तह किया तो वहाँ के ईसाइयों को बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमारा शहर फ़तह तो कर लिया, लेकिन अगर हम कुछ मुसलमान नौजवानों को अपनी जानिब लाने में कामयाब हो गए, उनको बहकाने में कामयाब हो गए, तो ये हमारी कामयाबी होगी। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मदाइन शहर की खूबी ये थी कि वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, इमारत थी, लोग उनको देखने के लिए आया करते थे। तो उन्होंने ये चाल चली कि अपनी औरतों को इमारतों पे खड़ा कर दिया और कहा कि तुम्हें यहाँ से, उनके हाथों में थाल दे दिए जिसमें फूल थे, कहा कि तुम्हें ये मुसलमान मर्दों पर बराबर फेंकते रहना है और उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखना है। अगर कुछ ही नौजवान मुसलमान बहक कर हमारी जानिब आ गए तो इससे अच्छी क्या बात है। उन्होंने इसी तरह किया। चूँकि लश्कर में सबसे आगे हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो कि लश्कर के अमीर थे। आपने जैसे ही शहर में एंटर हुए, आपकी नज़र उन औरतों पे पड़ी, आपने अपनी निगाहें नीची की और फ़ौरन ही उनकी चाल को समझ गए। तो आपने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और उसमें ये आयत पढ़ी कि अल्लाह मुसलमान मर्दों को हुक्म देता है कि अपनी निगाहें नीची कर लें। वो नौजवान कहते हैं जो लश्कर में थे कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि कुरान की ये आयत अभी नाजिल हो रही हो। इतना उसमें सुरूर था और इतनी उनकी तासीर थी उनके पढ़ने की। तो कहते हैं कि सारे नौजवानों की निगाहें नीची, किसी ने भी उन औरतों की तरफ नहीं देखा। वो औरतें बराबर फूल फेंकती रहीं, लेकिन किसी भी नौजवान की नज़र उन पर नहीं गई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कैसे प्यारे नौजवान थे। फिर इसके बाद ये लश्कर शहर में से जो है वो गुजर कर चला गया। वो ईसाइयों की औरतों ने कहा कि तुम किस कदर बेगैरत इंसान हो कि अपनी औरतों का इस्तेमाल करते हो, अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने पेश करते हो। ये उनकी औरतों ने उन ईसाइयों से कहा। तो मैं अपने नौजवानों को ये मैसेज देना चाहती हूँ इस प्यारे से वाक़े से कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ने जो कुरान की तिलावत की कि मर्द को अल्लाह तबारक व तआला मर्दों को हुक्म देता है कि अपनी निगाहें नीची कर लें। इसी तरह कुरान में ये आयत भी है कि औरतों को भी हुक्म देता है, मुसलमान औरतों को, कि अपनी निगाहें नीची कर लें। तो क्या सिर्फ उस वक्त के लिए ख़ास थी? क्या सिर्फ उन मुसलमान नौजवानों के लिए थी? क्या कुरान अभी हमारे लिए सिर्फ तिलावत के लिए ही रह गया है? क्या हमें उस पर अमल करना नहीं है? क्या हमको अपनी लाइफ में उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना है? क्या हम सिर्फ कुरान सुनने वाले और पढ़ने वाले ही बने रहेंगे? नहीं मेरे नौजवानों, जिस तरह से उन नौजवानों ने अपनी निगाहों को नीचा कर लिया था, प्लीज़ अपनी निगाहों को नीचा कर लें। अगर आप निगाहें नीची करते हैं ना, मैं कहती हूँ आपका कैरेक्टर संवर जाता है। कैरेक्टर ख़राब होता है आँखों से। आँख बहकती है, दिल बहकता है, शर्मगाह बहकती है। इसलिए अपने कैरेक्टर को संवारें। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करती हूँ कि आप भी सबक हासिल करें इस वाक़ये से कि मर्दों के लिए आप फितना ना बने। देखें, निकाह के बाद आप खूब वैलेंटाइन डे मनाएं, रोज़ाना अपनी बीवी को गिफ्ट दें, फूल दें, डेली बनाएं, आपको सवाब हासिल होगा। रोज़ाना आप अपने शौहर को फूल दें, गिफ्ट दें, आपको सवाब हासिल होगा। लेकिन ये शादी से पहले ये गिफ्ट लेना सब हराम है। ये रब को नाराज़ करने का सबब है। ये आप अपने लिए जहन्नम का सामान कर रही हैं। इन नौजवानों से सबक हासिल करें। और देखो, लश्कर में सारे नौजवान
जंग में चूँकि नौजवान होते हैं ना, सारे नौजवान सब ने अपनी निगाहें नीची कर ली। तो खुदारा मेरी मुसलमान बहनें भी कुरान के इस अमल पे जो है वो कुरान में जो हमें अमल बताया गया है कि वो अपनी निगाहें नीची करें, हमारी मुसलमान बहनें भी अपनी निगाहें नीची करें, हमारे मुसलमान भाई भी अपनी निगाहें नीची करें और जन्नत का अपने लिए सामान करें।